दुनिया बात कर सकती है राकेश जी, उसको रंग देने के लिए कोई कुछ भी, मैं क्लियर बात कर रहा हूं। ये गौशाला में बदबू, कोई पहली बार जाए ना, कोई शहर का बच्चा, दिल्ली मुंबई का कोई बच्चा जाएगा राकेश जी, मैं बहुत फ्रैंकली बात कर रहा हूं, वो भी ये बोलेगा, जिसको उसके माँ बाप ने अपार्टमेंट से बाहर नहीं जाने दिया होगा, या घर से निकल के गाड़ी में बैठ के जो आजकल क्लब्स होते हैं उसमें क्रिकेट फुटबॉल खेलने जाता होगा, वापस आता होगा, वो अगर कभी गौशाला चला जाए तो बोलेगा पापा बहुत गंदा है, बदबू आ रही है। अखिलेश यादव का यह बयान सिर्फ बताता है कि वो जमीन से कितना डिस्कनेक्टेड हो गए हैं, या हो गए हैं, या उनको कर दिया है। यादवों की राजनीति करने वाला, ग्वालों को अपना वोट बैंक बताने वाली पार्टी कह रही है गौशाला से बदबू आती है। राकेश जी, मैं तो अभी सनातन संस्कृति पे, गाय को माता की तरह, उस सब पे गया भी नहीं, मैं तो सिर्फ वेरी फैक्टर पे जा रहा हूं कि गाय से, भैंस से कैसे इकोनॉमी कनेक्टेड होती है, लोगों का परिवार चलता है, और अखिलेश यादव उनकी राजनीति करने का दावा करते हैं और अखिलेश यादव को बदबू आती है। मैं तो अभी धर्म को ला भी नहीं रहा हूं उसमें। राकेश जी, ऐश्वर्या, अखिलेश यादव के इस बयान के अलग अलग कई मायने हैं, और इन अलग अलग कई मायनों को आप समझेंगे तो स्पष्ट तौर पर अखिलेश यादव की उस मानसिकता को समझ पाएंगे। ये बात सही है, आपने ठीक कहा कि जो शहरी संस्कृति में पले बड़े लोग हैं, जिन्होंने नहीं देखी है कि कभी गाय से कैसे दूध निकलता है या भैंस से कैसे दूध निकलता है, पर अखिलेश यादव ऐसे नहीं है। दूध तो पैकेट में ही आता है। नहीं, पर अखिलेश यादव ऐसे नहीं है। अखिलेश यादव नेताजी के सुपुत्र हैं। बूझते हुए जानते नहीं राकेश जी, ये इनकी साइकी समझनी पड़ेगी ना। नहीं, लेकिन अखिलेश यादव ऐसे नहीं है। अखिलेश यादव जी के चाचा का बाइट मैंने आपको भी सुनाया, सैफई वो जाते थे, सैफई में गौशाला नहीं हो ये मैं मान नहीं सकता, उनके घर में खुद में नेताजी क्या, कई मेरे पास ट्रांसक्रिप्ट, वो सामाजिक संरचना को समझते हैं। मैं आपको एक इंसिडेंट बता रहा हूं राकेश जी, प्लीज सिर्फ 30 सेकंड मुझे दीजिएगा। वो सामाजिक संरचना को समझते हैं। नहीं, एक बार मेरे को आज एक वरिष्ठ प्रिंट के पत्रकार ने बताया कि एक बार अनुराग भदौरिया को नींद आ सकती है, लेकिन जब जवाब नहीं होना था ना तो ये होता है। एक बार नेताजी के साथ शिवपाल जी थे और अखिलेश जी भी थे, उस समय कॉन्टेसा गाड़ी होती थी। उस प्रिंट के पत्रकार ने मेरे को गाड़ी भी बताई कि व्हाइट कलर की कॉन्टेसा गाड़ी थी। जा रहे थे, लखनऊ से बाहर निकले, गाड़ी के आगे ड्राइवर से, जो एक गाड़ी मतलब एस्कॉर्ट चल रही थी, एम्बेसडर आगे, उससे दूध वाले को जो साइकिल पे लेके चल रहा था या बैल गाड़ी पे था वो याद नहीं, लेकिन बोला लोग गिर गया। जब पहले सिक्योरिटी वाले बाहर निकले तो बताया साहब कोई गिर गया, दूध फैल गया। नेताजी बाहर निकले, शिवपाल जी बाहर निकले, साथ में अखिलेश जी भी थे, छोटे थे उस समय। भाई गांव से जुड़े हुए, ऐसा नहीं उन्हें नहीं पता कि गाय की क्या महत्वता है, गौशाला की क्या महत्वता है। नेताजी ने मेरे को बताया, उस प्रिंट के पत्रकार ने, कि नेताजी ने बाहर निकल के, उस समय मंत्री नहीं थे, उस समय मुख्यमंत्री तो बिल्कुल नहीं थे, लेकिन अपने पार्टी के तौर पे उन्होंने उसकी मदद की और कहा कि तुम इनसे मिलना, अपने स्टाइल में जैसे वो बोलते थे, जिसको समझ आया आया, जिसको नहीं आया नहीं आया, लेकिन नेताजी ने बोल दिया। तो शिवपाल को बोला कि इसका नाम नंबर नोट करो, इसका गांव नोट करो और इस तक मदद पहुंचाना। तो अखिलेश यादव ने बचपन से वो होते हुए देखा है, और वो अखिलेश यादव आज जब अपने राजनीतिक मोरलेस पीक पे हैं या जहां भी हैं, ये कैसे बोल सकते हैं कि गौशाला से बदबू आती है, गाय से क्या फायदा, व्हाट इज हैपनिंग? इसके पीछे क्या तर्क है, सिवाय वो जो कांग्रेस के साथ हो रहा है कि लेफ्टिस्ट माइंडसेट ने कांग्रेस को नहीं पूरे ऑपोजिशन को टेक ओवर कर लिया। राकेश जी, नाउ आई वांट योर रिएक्शन। थैंक यू। देखिए, मैंने इसलिए कहा ना कि अखिलेश जी के इस बयान के पीछे के कई मायने समझने होंगे, और मैं आपको याद दिलाऊंगा आपके दर्शकों को इस विशेष तौर पर कि कैसे मुंशी प्रेमचंद ने दशकों पहले गोदान में इस बात को लिखा है कि जिस दिन किसान को गोबर से बदबू आने लगे, समझ लो देश में अकाल पड़ने वाला है। यादवों की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव सामाजिक तौर पर इस बात को जानते हैं कि गाय का मतलब क्या होता है, भैंस का मतलब क्या होता है, दूध का मतलब क्या होता है, गौशाला का मतलब क्या होता है। बावजूद इसके इस बात को कहना यह स्पष्ट तौर पर दर्शाता है कि केवल और केवल एक ही सोच उसके पीछे है, बहुत कष्ट पहुंचा है,
बड़ी इकोनॉमी को नुकसान हुआ है उनके शासनकाल में जो बड़े पैमाने पर स्लॉटर हाउस चला करते थे ना, उस स्लॉटर हाउस से जो करारे करारे नोट आया करते थे ना, उसकी बड़ी खुशबू आया करती थी। वो खुशबू कहीं ना कहीं इनसे खो गई है। इसलिए आज जब उत्तर प्रदेश में स्लॉटर हाउस हमने बंद कर दिए, बड़े पैमाने पर हमने हर ब्लॉक लेवल पर आज गौशालाएं खोली है और ग्राम पंचायत स्तर पर गौशालाएं खोलने के लिए लगातार हम प्रयत्न कर रहे हैं। इस बात को तो स्वीकार किया आज अखिलेश यादव जी ने सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद से उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर गौशालाएं खुली है। इसका सर्टिफिकेट तो उन्होंने स्वयं दिया, लेकिन इसके साथ में उस बात की पीड़ा को दर्शा दिया कि इन गौशालाओं के खुलने से वो बड़ा बिजनेस का नुकसान हो गया, जिस बड़े बिजनेस से उनको बड़ी आमदनी हुआ करती थी। उस स्लॉटर हाउस से जिनको जो महक आया करती थी, उस स्लॉटर हाउस की आज महक ने उनको कहीं ना कहीं बहुत रह रह के याद दिलाया है, इसलिए उनको गौशाला से दुर्गंध आ रही है। लेकिन स्पष्ट तौर पर मैं आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उस वचन की तरफ याद दिलाऊंगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था अपने आर्थिक स्वावलंबन को बताते समय कि अगर किसी भी किसान परिवार में एक गाय है ना, तो वो किसान परिवार कभी दरिद्र नहीं हो सकता है, गरीब नहीं हो सकता है। उसके आर्थिक चक्र को चलाने का, संचालन करने का काम एक केवल गाय कर सकती है। लेकिन इस अर्थनीति को आज पूरी तरह से भुला बिसरा दिया है, सामाजिक परिवेश को भुला बिसरा दिया है, जड़ों से पूरी तरह से कट गए हैं और मजहबी तुष्टीकरण में ये मुगलिया सोच उन पर इतनी हावी हो गई है कि भारतीय संस्कार, भारतीय देखिए वो नमाज वाले इशू पर मजहब है, मैं समझता हूं, मैं अभी उस पर बात नहीं, इसमें कैसे मजहब आया? गाय हमारे गाय हिंदू संस्कृति में माता है। नहीं, गाय मैं तो कहता हूं भारतीय संस्कृति है और वो चाहते हैं कि गायों को कटने दिया जाए, क्योंकि गायों के कटने का काम एक ही समाज के लोग करते हैं, एक ही समुदाय के लोग करते हैं गायों को काटने का काम। तो गायों को काटने पर इसका काउंटर ये आता है राकेश जी, नहीं राकेश जी, त्रिपाठी जी, लेकिन इसका काउंटर ये आता है, आप कहते हैं कि एक ही समाज यानी मुसलमान करते हैं, लेकिन फिर वहां से काउंटर आता है कि जितने 4 बड़े स्लॉटर हाउस हैं या 5 बड़े देश के स्लॉटर हाउस हैं, उनके ओनर या को ओनर कौन है? सिर्फ मुसलमान है क्या? हिंदू नहीं है? हिंदू भी हैं। वो कहते हैं बैन कर दो। अभी मैं जो पूछूंगा अगले 3 मिनट में अनुराग भदौरिया के बाद, वो बोलेंगे बैन कर दो। बीजेपी की सरकार 11 साल से, बीजेपी बैन कर दे। भाई जब बीजेपी 370 हटाने का कुवत रखती है, जब ट्रिपल तलाक हटाने का कुवत रखती है, तो काउ स्लॉटर बैन कर दे पूरे देश में। वो कहते हैं बीजेपी कर नहीं सकती, क्योंकि बीजेपी की पॉलिसी नॉर्थ ईस्ट में अलग है, गोवा में अलग है, दिल्ली यूपी बिहार में अलग है। त्रिपाठी जी, नहीं, बिल्कुल ये बात गलत है। ये कुत्ता का काम करते हैं। स्लॉटर हाउस जिनको लाइसेंस मिलता है, जहां पर मृत जानवरों के तमाम अवशेषों से जो मानव जीवन में, चाहे वो दवाइयों के काम में हो, चाहे वो चमड़े का उपयोग अलग अलग प्रकार से हो, चाहे वो खुर और तमाम चीजों से जो तमाम सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, बायो प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो मृतक हैं उनके अवशेष के आधार पर जो स्लॉटर हाउस चलते हैं, उनको लेकर के लाइसेंसिंग प्रणाली है। लेकिन बड़े पैमाने पर गोवंश को काटने का काम जो उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर मैं कहूंगा कि एक बड़े बिजनेस के रूप में चल रहा था, और इससे जो इनकम इकोनॉमी क्रिएट होती थी, वो इकोनॉमी देश के विरुद्ध काम आ रही थी। वो इकोनॉमी आईएसआई को फंडिंग करने का काम कर रही थी। कई सारी रिपोर्ट्स इस तरह की हैं और उसको हमने रोकने का काम किया। हमने अपने घोषणा पत्र में इस बात को कहा था, संकल्प पत्र में, कि 24 घंटे के भीतर हम उत्तर प्रदेश में अवैध स्लॉटर हाउस बंद कर देने का काम करेंगे, और हमने करके दिखाया है। और इसीलिए अखिलेश यादव लगातार छुट्टा जानवरों को लेकर के, सांडों को लेकर के सांड बुलेटिन जारी किया करते थे। ये इनकी फ्रस्ट्रेशन तो लगातार पहले भी दिखाई पड़ती थी, लेकिन आज जिस तरह से गौशालाओं से दुर्गंध आ रही है, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि अब उनकी सोच में हिंदुत्व कहीं नहीं बचा है, उनकी सोच पूरी तरह से मुगलिया हो चुकी है। ओके।